चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स का रूप दे दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है, बोल्ड लेटर में कर दिया गया है, ताकि आप लोग की जब निगाह जाए तो आप लोग उस निगाह के तहत पकड़ सके। पश्चिमी शिक्षा भारत में कौन लाया? मैकाले द्वारा लाया गया। तो आपकी निगाह तुरंत जाएगी मैकाले पर, आपको हाईलाइटर लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस तरह के नोट्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज को क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बोला गया था कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से जनरल स्टडीज का मेगा नोट्स तैयार किया जा रहा है। वो नोट्स कंप्लीट हो चुका है, प्रिंट होके आ भी चुका हुआ है। और ये जो जनरल स्टडीज का मेगा नोट्स है वो 6 वॉल्यूम में है। पहला वॉल्यूम इसका हिस्ट्री पर है, दूसरा ज्योग्राफी पे है, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है, 4th नंबर इकोनॉमिक्स पर है, और इसके बाद 5th नंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर है, और 6th नंबर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पर है। स्टूडेंट, जो मेगा नोट्स आप लोग के लिए प्रिपेयर किया गया है वो जुडिशियल सर्विसेज के साथ साथ जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। देखिए ये पहला नोट्स है जनरल स्टडीज का। आप लोग देखिए जनरल स्टडीज में इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पर दिया गया। और सबसे अच्छी बात है आप लोग को 5 टेस्ट सीरीज मिलेगा। एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन आप लोग को लिए दिया गया है। ये हिस्ट्री का इंडेक्स है। इंडेक्स में देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सभी को कवर किया गया, कोई चीज छोड़ा नहीं किया गया है। और पूरा जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आप लोग के लिए इसमें टेस्ट सीरीज दिया गया है, और टेस्ट सीरीज उसी है, एग्जाम ओरिएंटेड दिया गया है। दूसरा नोट्स है आप लोग के लिए ज्योग्राफी का, जो भूगोल का होता है। इसमें भी आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को दिया गया है। ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स में देखिए एक एक चीजों को बारीकी से बताया गया है। और इसमें भी आप लोग को सब्जेक्ट वाइज तो पूरा दिया गया है, चैप्टर वाइज। और इसके बाद इसमें भी आप लोग को 5 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकंड, टेस्ट थर्ड, टेस्ट फोर्थ, टेस्ट 5। आप जब इसको अपना पढ़ लीजिएगा तो टेस्ट को सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कि आप कितने इसको तैयार कर पाए हैं, कितने मार्क्स को आप पाते हैं। तीसरा साइंस एंड टेक का। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है इसमें जितने भी ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजी उसको डाला गया है जो आप लोग के सिविल सर्विस के एग्जाम में आता है। इसमें कि देखिए इसका इंडेक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और इसके बाद इसमें भी चैप्टर वाइज पूरा दिया गया है। इसमें फिर 5 टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए दिए गए हैं। ये 5 टेस्ट सीरीज है। देखिए एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर भी है। तो जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना मार्क्स पा सकते हैं 100 में। तीसरा जो स्टूडेंट आप लोग के लिए 4th है, यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी है। इसमें बहुत ज़्यादा मैटर दिया गया है कि इसके बाहर कुछ जाने ना पाए। तो आप लोग के लिए इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए इंडेक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और जो पॉलिटी है इसमें भी जब आप पूरा इंडेक्स को देखेंगे तो सारा आप चैप्टर वाइज पूरा पाएंगे। और चैप्टर वाइज के बाद इसमें भी 5 टेस्ट सीरीज है। देखिए इसकी भी 5 टेस्ट सीरीज जो है ये आप लोग के लिए दिया गया है, आंसर के साथ दिया गया है। बुक्स को कंप्लीट करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 टेस्ट सीरीज, यानी 500 टेस्ट सीरीज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे एक बुक में। जो इसका 5th नंबर है इंडियन इकोनॉमिक्स का है, जिसमें आप लोग को पूरा बैंकिंग सिस्टम से लेकर भारत में जितने भी बैंकिंग से क्या नाम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के लिए आते हैं वो पूरा दिया गया। ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स से आप पूरा इसको स्टडी कर लेते हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज स्टडी करने के बाद आप देखते हैं कि बॉक्स वगैरह में सारे मैटर्स दिए गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर हैं सारे को बॉक्स में कवर किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें भी 5 टेस्ट सीरीज है। इसमें भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको आंसर दिया रहेगा और इसको आपको पता चलेगा हमने जो पढ़ा है उसमें से हम 500 जो टेस्ट मिलेंगे उसमें हम कितने नंबर पाते हैं। लास्ट में आप लोग के लिए 6ठे नंबर पर रखा गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसे बिल्कुल निचोड़ निकाल दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन का। पूरा इंडेक्स है। इंडेक्स के साथ इसमें सारे 1 लाइनर हैं। 1 लाइनर जब आपका कंप्लीट होता है तो लास्ट में इसमें भी आपको 5 टेस्ट सीरीज मिलेगी सॉल्व करने के लिए। और जो एक टेस्ट में आपको 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट ये मेगा नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक है। इसकी स्टडी आप जरूर करेंगे। और देखिए जब आप मेगा नोट्स को स्टडी कर लेंगे तो ये ध्यान रखिएगा आपका जनरल स्टडीज में चाहे एपीओ का एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, और जो कैंडिडेट सिविल सर्विस या क्या नाम है एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। इसकी देखिए एक कॉपी जो है अगर आप एक इंडिविजुअल कॉपी के रेट चाहते हैं तो ये 349 का है। लेकिन अगर आप कंप्लीट पूरा 6 वॉल्यूम लेते हैं तो आपको 2 फायदा मिलेगा। 2 फायदा ये मिलेगा, एक तो आपको 6 वॉल्यूम लेने पर पोस्टल चार्जेस आपको फ्री मिलेंगे। दूसरी चीज आपको पूरे जितना इसका फाइनल रेट है 6 वॉल्यूम का, इसमें 100 रुपीज की आपको छूट मिलेगी। और तीसरा इसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगा ये मेगा नोट्स का,
कि जो पहले पा जाएगा उसको सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत लिमिटेड कापी आप जानते हैं किसी भी चीज़ की रहती है। तो जैसे ही आप लोग मंगाएंगे उसका ऑर्डर आप लोग को जाता रहेगा। तो आप लोग को करना क्या है कि 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, उनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप का नंबर पर जो आप पूरा कंप्लीट एड्रेस डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जो भी जैसा आपकी कंडीशन है, पिन कोड नंबर डालिएगा और उसमें लिख दीजिएगा कि मेगा नोट्स हमें चाहिए। तो आपको क्यूआर कोड जाएगा और क्यूआर कोड में पूरा नोट्स अगर 6 वालों में आप लेंगे तो 1999 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल लेंगे तो उसमें आपको फिर पोस्टल चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे और डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 वालों लेते हैं तो आपको पोस्टल चार्जेस यानी 200 रुपया ये छूट मिलेगा और 100 रुपीज़ आपको टोटल कास्ट में छूट मिलेगा। तो ये आपको 6 वालों ओनली 1099 रुपीज़ मिलेगा। रेस्टोरेंट जैसे आप लोग हिस्ट्री वाली बुक देखते हैं तो जो हिस्ट्री का नोट्स है इसमें आप लोग के लिए टोटल 34 चैप्टर को बनाया गया है। और चैप्टर को जो बनाया गया, जैसे चैप्टर नंबर 1 है प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण युग, फिर इसका सिंधु घाट की सभ्यता पर पूरा कवर किया गया है। वैदिक एज, मौर्य के पूर्व का युग, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर युग, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जो फिर दिल्ली सल्तनत को पूरा कवर किया गया है, मुगल साम्राज्य को, मध्यकालीन युग में जो परिवर्तन हुए, जो हमारे धर्मगुरु लोग उस समय आए हिंदू और मुस्लिम के, उनका पूरा जिक्र है। यूरोपीय शक्तियां जब आना शुरू हुई उसके बारे में है। जो भारतीय राष्ट्रीय सुधार पे जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उसका पूरा जिक्र है। भारत के प्राचीन धर्म और दर्शन के बारे में प्रागैतिहासिक इतिहास से लेके पूरा इसका डिटेल सिस्टमेटिक फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद शास्त्रीय काल जो मौर्य और मौर्य के बाद का था उसका पूरा डिटेल है। मंदिर का वास्तुकला पर पूरा डिटेल है। और जो चैप्टर नंबर 21 है ये भारत की मूर्तिकला एवं सिक्का पर पूरा दिया गया है। अध्याय 22 है इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर, जो क्वेश्चन आप लोग के आता है जुडिशरी में और सिविल सर्विस में। दार्शनिक विचार पूरे दिए गए हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं सांस्कृतिक उत्सव दिए गए, इससे क्वेश्चन जरूर आता है कोई न कोई भारतीय संस्कृति से। भारत इतिहास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर दिया गया है। भारतीय इतिहास में महिलाओं की क्या भूमिका रही और उनका समाज में क्या स्थान रहा। इसके बाद आर्थिक एवं पर्यावरण इतिहास पर दिए गए हैं। साहित्यिक एवं भाषाई विकास पर दिए गए हैं। अध्याय नंबर 29 शहरी और समुद्री इतिहास पर है। अध्याय 30 जो है सैन्य इतिहास और युद्ध पर है। अध्याय 31 वैश्वीकरण, प्रवासी और भारतीय वैश्विक पर है। अध्याय नंबर 33 मध्यकालीन भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर है। और जो अध्याय नंबर 34 है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आया था, पिट्स इंडिया था। दूसरा जो ब्रिटिशर थे, जो उनकी पॉलिसी थी उस पर दिया गया है। और इसके बाद तीसरा जितने चार्टर आए 1813 से लेकर 1935 तक का पूरा डिटेल दिया गया है। और लास्ट में आप लोग के लिए एमसीक्यू दिया गया है। ये देखिए इतने फीचर्स आप लोगों के लिए हिस्ट्री पर बनाए गए हैं और पूरी उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग जीएस मेगा नोट सेकंड पर, जो हम लोग का ज्योग्राफी पर है। इसमें अध्याय 1 भू आकृति एवं पृथ्वी की संरचना पर है, जिससे क्वेश्चन बराबर आता है। जलवायु विज्ञान अध्याय 2, अध्याय 3 समुद्री विज्ञान, अध्याय 4 भारत का भौतिक भूगोल, अध्याय 5 भारत की जल निकासी, नदियां, मानसून और जलवायु, अध्याय 6 भारत के प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति और मिट्टी, अध्याय 7 भारत में खनिज संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, अध्याय 8 भारत में ऊर्जा संसाधन, अध्याय 9 भूमि, जल, वन, वन्य जीव, इससे क्वेश्चन आना ही जाना रहता है। चैप्टर नंबर 10 जैविक और समुद्री संसाधन एवं वैश्विक संसाधन, अध्याय 10 भारतीय राज्यों का स्थानिक भूगोल, ये जितने 28 स्टेट है उनका दिया गया, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसका जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 है, इसके जो है ज्योग्राफिकल पूरी पोजीशन दी गई है। चैप्टर नंबर 12 भारतीय भूगोल का व्यापक सारांश, जितना टोटल है इसको ब्रीफ में कर दिया गया है। फिर इसके बाद आप लोग के लिए इसमें 5 टेस्ट सीरीज करने को मिलता है। ये ज्योग्राफी का पूरा फीचर्स आप लोग के लिए रखा गया है। स्टूडेंट देखिए जो तीसरा वाला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें क्या किया गया है आप लोगों के लिए टोटल 35 चैप्टर इसमें बनाए गए हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो आप लोगों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष मिशन, उपग्रह प्रक्षेपण, खगोलीय पिंड, भारत में रक्षा एवं सैन्य प्रौद्योगिकी, मिसाइल से जो क्वेश्चन बराबर आते हैं उसको आप लोग को एक इंडिविजुअल चैप्टर में इसको रख दिया गया है। लड़ाकू जेट विमान और विमान प्रौद्योगिकी, जो लेटेस्ट में जितने भी हमारे लड़ाकू विमान वगैरह उनकी चर्चा की गई है। रक्षा संगठन और आधारभूत ढांचा 13 अध्याय नंबर 10 पर है। सैन्य अभ्यास और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, रक्षा एवं सैन्य उपकरण,
देखिए एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन बराबर आता है, वो चैप्टर नंबर 13 से, रोग, टीके और स्वास्थ्य। इसके आते हैं कि टीके की खोज किसने किया, ये किस लिए यूज होता है, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन, इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 13 बना दिया गया है। देखिए जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आनुवंशिकी से, बायोटेक्नोलॉजी से, मेडिकल फील्ड में जो जितने भी नई टेक्नोलॉजी है उसको आप लोग को समराइज कर दिया गया है। कृषि और रक्षा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु, सरकारी एजेंसी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अन्य महत्वपूर्ण विषय। इसके बाद केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा दे दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी, ये आप लोग के लिए बहुत ही मूल बल और कण प्रौद्योगिकी, पदार्थ विज्ञान। इसके बाद उभरती हुई आईटी संरचना, अंतरिक्ष विज्ञान, क्वांटम विज्ञान, भारतीय प्रौद्योगिकी के अग्रदूत जो मेन हमारे रहे साइंटिस्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सारांश पूरा आप लोग के लिए दे दिया गया है। उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर है उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी, अध्याय नंबर 33 पे है आईटी सेक्टर में जितने भी उन्नत यानी डेवलपमेंट हुए उसका जिक्र किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बौद्धिक संपदा पर आप लोग की जो पॉलिसी है वो बताई गई है। फिर पूरा आप लोग को ब्रीफ बता दिया गया। लास्ट में आप लोग के लिए 5 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। एक टेस्ट सीरीज में आप लोग को 100 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। तो ये तो देखिए जनरल साइंस का आप लोग के लिए बताया गया इंडेक्स। और देखिए ये इसका नाम मेगा इसलिए दिया गया है कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे नोट्स बनाया गया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब है पेपर डे बाय डे बहुत चेंज होते जा रहे हैं, और इतने चेंज होते जा रहे हैं पेपर कि अगर आप लोग इस तरह के नोट्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज को क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आप लोग को नाम मेगा नोट दिया गया है। देखिए ये है नोट्स आप लोग के सामने, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान। ये आपको जीएस में भी काम आएगा, आपको ऑप्शनल पेपर में भी काम आएगा। इसको जो आपको प्रिपेयर किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर फिर क्राउन का नियम क्या था, क्राउन का शासन कहता था, संविधान का निर्माण कैसा हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव, विरासत, हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, नागरिकता है, फंडा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, संवैधानिक निकाय, स्थानीय निकाय, संविधान में संशोधन कैसे होता है, सरकार का स्वरूप कैसे होता है, चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में पूरा दिया गया है। और ये ध्यान रखिएगा चुनाव आयोग पर जो नया अमेंडमेंट हुआ है कि अब चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करेंगे, एक कमेटी करेगी। उसका पूरा आपको जिक्र दिया गया है जिसमें एलओपी भी बैठते हैं। इसमें पूरा आपको एलओपी के बारे में मिलेगा कि कैसे उनका भी कंट्रीब्यूशन है। राजनीतिक दल है, संविधान सभा में क्या क्या बहसें हुई थी, भारतीय राजनीति में भाषाएं का प्रयोग, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की कार्यपालिका को तुलनात्मक पूरा किया। इसके बाद देखिए आप लोग से एक जुडिशरी में और सिविल सर्विस में आता है ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ऐसे कौन कौन से बॉडी है जिसको हम लोग गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें हमारा योजना आयोग आता है, नीति आयोग आता है, उसका पूरा जिक्र किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद आप लोग के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय जो आप लोग मेनका गांधी, केशवानंद भारती, पुट्टू स्वामी सब पढ़ते वो पूरा दिया गया है। न्यायिक समीक्षा है, राज्य केंद्र पर संबंध है, संविधान की 12 अनुसूचियों को पूरा डिटेल कर दिया गया है आप लोग के लिए। इसके बाद आप लोग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पर एक पूरा एक समरी आप लोग को दिया गया है, उसका नाम भारतीय राजनीति पर वन लाइनर। इसमें 200 वन लाइनर पॉइंट्स आप लोग को दिए गए हैं। फिर लास्ट में आप लोग को 5 इसमें टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल बुक में आपको जो है 500 क्वेश्चन मिलेंगे। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स का रूप दे दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है, बोल्ड लेटर में कर दिया गया है, ताकि आप लोग की जब निगाह जाए तो आप लोग उस निगाह के तहत पकड़ सके। पूरे नोट्स को सजाया गया है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे रफ टफ रख दिया गया है। जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया गया है, उसको हाईलाइट उसको जो है पॉइंट वाइज बनाया गया है, उसके लेटर को बोल्ड कर दिया गया है ताकि आप लोगों की निगाह वहां बढ़ जाए। तो ये परीक्षा रिफ्रेशर की एक अद्भुत आप लोग के सामने प्रस्तुति है। इसके बाद देखिए अगला जो आप लोग का है भारतीय अर्थव्यवस्था पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जितनी भी इसके बुनियादी अवधारणाएं हैं, आर्थिक विकास एवं वृद्धि पर पूरा भारत में नियोजन सिस्टम क्या है, भारतीय वृद्धि और विकास क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय विश्लेषण, बैंकिंग सिस्टम पर पूरा है, सार्वजनिक वित्त पर है, वाह्य क्षेत्र है, धन और बैंकिंग पर है, मुद्रास्फीति बेरोजगारी पर चैप्टर नंबर 10 है, समावेशी विकास अध्याय 11 है। अध्याय 12 पे जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, बजट पेश होता है हाउस में, उसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताई गई है। और इसके बाद इसमें भी 200 वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं और लास्ट में इसमें जो है आपको 500
5 टेस्ट सीरीज जितने भी आपके सामने मेगा नोट्स हैं सब में दिए गए हैं। ये जो स्टूडेंट आप लोग के लिए हो गया। लास्ट में जो छठा आप लोग के नोट्स तैयार किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे देखिए जुडिशियल सर्विसेज में यूपी स्टेट में, उत्तराखंड स्टेट में, बिहार स्टेट में, झारखंड स्टेट में कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कैसी स्थापना हुई, कैसे हम लोग का मूवमेंट चला, गांधी जी का जब आगमन हुआ तो गांधी युग बोलते हैं, गांधी युग में कौन कौन सी घटना घटी। इसके बाद जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका पूरा डिटेल है। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, विरासत और संश्लेषण किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखो स्टूडेंट, आप लोग को पूरा इसका सिस्टमेटिक बताते हुए इसमें आप लोग के लिए लास्ट में 5 टेस्ट सीरीज जिसमें भी रखी गई है, और जो 5 टेस्ट सीरीज है एक में 100 क्वेश्चन है। देखिए इस नोट्स को भी सजाया गया है, इसको इतना अच्छा बनाया गया है कि जैसे आपकी एक निगाह जाएगी आपको तुरंत लगेगा कि ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, उसका लेटर बड़ा कर दिया गया है, बोल्ड कर दिया गया है। जैसे पश्चिमी शिक्षा भारत में कौन लाया, मैकाले द्वारा लाया गया, तो आपकी निगाह तुरंत जाएगी मैकाले पर, आपको हाईलाइटर लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप स्टडी करिए, पढ़िए, इसका लाभ उठाइए। ये बड़ा यूनिक नोट्स आप लोग के लिए रखा गया है, जहां पर जरूरत है सब चीज़ों को बॉक्स में दिया गया है, खूब अच्छी तरह सजाया गया है, और इसमें भी आप लोग के लिए 5 टेस्ट सीरीज दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये मेगा नोट्स के फीचर थे, ये आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है, और इसको आप मंगा के पढ़ना शुरू करिए। मंगाने का तरीका हमने आप लोग को बता दिया कि जो 2 नंबर व्हाट्सएप पर शो कर रहे हैं उसी पर अपना पोस्टल डिटेल्स भेजिए। और अभी जो स्कीम चल रही है वो स्कीम क्या है, 6 नोट्स मंगाने पर 100 रुपीज़ आपको छूट मिलेगी, और 200 रुपये का जो पोस्टल चार्ज है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। जब स्कीम खत्म हो जाएगी तो आपको फिर जितने नोट्स अभी जो जितने पैसे में मिल रहे हैं उसमें 300 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो अभी आज के डेट में जो आपको नोट्स देने की बात कही जा रही है, ओनली 1999 में 6 नोट्स। थैंक यू। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसमें कमेंट लिखें, और हम लोग फिर किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।